टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है चक्रवात अल्फ्रेड। सबसे पहले देखते हैं ये समाचारों में क्यों है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने पूर्वी क्षेत्रों में हजारों लोगों को निकालने का आदेश दिया है क्योंकि चक्रवात अल्फ्रेड जल्द ही तट से टकराने वाला है। अब जानते हैं चक्रवात अल्फ्रेड के बारे में। चक्रवात अल्फ्रेड एक धीमी गति से बढ़ने वाला तूफान है जो क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। यह कैटेगरी 2 का तूफान है जिसमें लगातार 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यह चक्रवात दक्षिणी क्वींसलैंड और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के लिए दुर्लभ है क्योंकि आमतौर पर इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तूफान नहीं आते। गोल्ड कोस्ट क्षेत्र में पिछला चक्रवात 1974 में आया था और ब्रिस्बेन, जो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, ने तब से कोई बड़ा तूफान नहीं देखा। अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्रों में उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली तूफान होते हैं जो तटीय क्षेत्रों तक पहुंचकर तेज हवाओं, भारी वर्षा और समुद्री तूफानों के कारण भारी विनाश करते हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारतीय महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विलिविलीज। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्रों पर विकसित और तीव्र होते हैं। चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें समशीतोष्ण चक्रवात, मध्य अक्षांश चक्रवात, फ्रंटल चक्रवात या वेव चक्रवात भी कहा जाता है। विश्व मौसम संगठन उन सभी मौसम प्रणालियों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में रखता है जिनकी हवाओं की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। ये चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं और समुद्र के गर्म पानी से ऊर्जा प्राप्त कर अपना आकार ग्रहण करते हैं। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से समशीतोष्ण और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में बनते हैं, हालांकि कभी कभी ये ध्रुवीय क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की अनुकूल परिस्थितियाँ: समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति में कम उतार चढ़ाव होना चाहिए। एक पहले से मौजूद निम्न दबाव प्रणाली या चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर उच्च स्तरीय विकर्षण होना चाहिए। भारत में चक्रवात। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात तेज हवाओं और भारी वर्षा के कारण अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भारत में सबसे अधिक चक्रवात इन्हीं 5 राज्यों में आते हैं, जिससे ये क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। अधिकांश चक्रवात तीव्र हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण भारी तबाही मचाते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्हें भारतीय महासागर में चक्रवात और अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहा जाता है। 2. उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और वहीं तीव्र होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।